सत्येंद्र सर ऑडिबल है क्या? हाँ जी, आप तो ऑडिबल। जी सर जी। तो एज पर सेफ बनाने आप नीचे देख भी रहे होंगे, हमारा जनरल वर्क परमिट है, हॉट वर्क परमिट है, कन्फाइंड स्पेस वर्क है, लाइन ब्रेकिंग वर्क परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, एक्सकवेशन वर्क परमिट, लोडिंग एंड अनलोडिंग वर्क ऑफ हैजार्डियस मटेरियल्स। आई होप इसमें डेफिनेशन क्लियर है। जैसे कि जनरल वर्क परमिट कब लिया जाता है, जो हम जेनरिक टास्क करते हैं, जिसमें ना तो हम हॉट वर्क करते हैं ना ही कोई एक्सकवेशन का काम करते हैं, सिर्फ जेनरिक जैसे पाइपलाइन फिटिंग हो गया, नॉर्मल पीवीसी की पाइपलाइन होता है उसका फिटिंग का काम हो गया, कोई प्लम्बर का काम हो गया, उनको हम जनरल वर्क परमिट में इंक्लूड करते हैं। हॉट वर्क परमिट ऐसा कोई भी काम जो हम जिस काम को करने के दौरान आग या चिंगारी निकलती है, जैसे वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। कन्फाइंड स्पेस का आप सभी नोन है, कन्फाइंड स्पेस है, सॉरी कंटिन्यू करें सर। ये कंटिन्यू इसका परिणाम जो क्वेश्चन को कंटिन्यू आप करेंगे। ओके। कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, जब भी हम ऐसे स्पेस में एंट्री करते हैं जो कंजस्टेड हो, आने जाने का रास्ता तंग हो, ना कि एक हो, लिमिटेड नहीं है कि एक ही रास्ता, दो भी रास्ते हो सकते हैं, बट कंजस्टेड हो, उसमें कंटिन्यू काम करने के लिए नहीं बना हो, उसमें कोई ऐसा एनवायरनमेंट, गैस या कोई दूसरा हैजार्ड, पोटेंशियल हैजार्ड हो, जब हम ऐसे स्पेस में एंट्री करते हैं तो कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट का हम लेते हैं। वर्क एट हाइट, ऐसा कोई भी काम जो हम 4 फीट से ऊपर हाइट पे करते हैं, उसके लिए हम काम कर मतलब ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म को ना करके हम टेम्परेरी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे हम वर्क परमिट लेते हैं। वर्क एट हाइट का लिफ्टिंग ऑफ मटेरियल आप सभी को बता दिया कि कोई भी हम मटेरियल 500 केजी या उससे ज्यादा का वेट वाला उठाते हैं तो हम लिफ्टिंग का सेपरेट वर्क परमिट लेते हैं। 6th में लाइन ब्रेकिंग वर्क परमिट है। इसमें डाउट रहता है कहीं को कि जैसे अपनी टीम को भी है डाउट कि लाइन ब्रेकिंग वर्क परमिट हम कब इशू करते हैं और लोटो और लाइन ब्रेकिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए लाइन ब्रेकिंग वर्क परमिट ये हमने गाइडलाइंस 4 से ली है। इसमें एक एस्टैब्लिश ए वर्क program to control, monitor and document work for line breaking and other similar work on a pipeline। जब भी हम कोई ऐसा काम पाइपलाइन पे करते हैं तो हम उसको लाइन ब्रेकिंग वर्क परमिट में कंसीडर करते हैं। बट कौन सी पाइपलाइंस में, जो फ्लेमेबल मटेरियल कैरी करती हो, टॉक्सिक मटेरियल कैरी करती हो, इनर्ट गैसेस कैरी करती हो, कोरोसिव मटेरियल कैरी कर सकती हो, या एनी फ्लूइड एट ए वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर कैपेबल ऑफ कॉजिंग इंजरी बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट। उसमें इतना पोटेंशियल हो लाइन में कि वो इस तरह का फ्लूइड कैरी कर रही हो जिसकी वजह से आदमी को हार्म पहुंच सकता है। बट ऐसा कौन से कितने प्रेशर पे लिक्विड है, कितने प्रेशर पे गैस है जो इसमें आएगा लाइन ब्रेकिंग में, 25.1 में मेंशन है। एट ए मिनिमम दिस अप्लाइज टू सिस्टम containing hazardous chemical or other fluid that can cause injury or contact, जिसमें इंक्लूडिंग स्टीम या फ्लूइड। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जब भी 120 फ़ारेनहाइट लगभग 48 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा उसमें स्टीम में, तब जाके वो इसके कंसीडर में आएगा लाइन ब्रेकिंग के। अगर हम कंप्रेस्ड एयर की बात करें या प्रेशर की बात करें, वो अगर 15 psi लगभग 1 बार से थोड़ा सा ज्यादा है, इतना प्रेशर अगर उस लाइन में रहेगा गैस का, जब हम उस लाइन पे काम करेंगे रिपेयर या लीकेज अरेस्टिंग का, तो भी उसमें लाइन ब्रेकिंग वर्क परमिट एप्लीकेबल रहेगा। अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड एट प्रेशर ग्रेटर देन 150 psi, लगभग 10 बार के नियर अबाउट होता है ये। अगर हम 10 बार के आसपास में ऐसी लाइन पे काम कर रहे हैं जिसमें लिक्विड है, जैसे वाटर की पाइपलाइन है, तो हमें उसमें भी लाइन ब्रेकिंग वर्क परमिट लेना पड़ेगा। 26th में है, only designated employees with knowledge of the system, its energy sources, potential hazard and energy control procedure are permitted to authorize the sign off on a line breaking work permit। सिर्फ हम डेजिग्नेटेड और अथराइज्ड पर्सन को ही अलाउ कर सकते हैं काम करने के लिए, जो प्रॉपर उस जो हमारा एमएसपी बना हुआ है, मशीन स्पेसिफिक प्रोसीजर बना हुआ है, उससे वेल नाउन है, उस प्रोसीजर से वेल नाउन है, उस प्रोसेस लाइन ब्रेकिंग वर्क परमिट में अथराइज कर सकते हैं काम करने के लिए। 7th हमारे इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, कोई भी ऐसा काम जो हम इलेक्ट्रिकल लाइव इलेक्ट्रिकल पैनल या बंद इलेक्ट्रिकल पैनल पे करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट में आता है। एक्सकवेशन वर्क परमिट, जो भी काम हम, हालांकि हम अभी सारे जब से ये सिटी आया हमारा
एक्सीवेशन वाला, तो ऐसे कोई भी एक्सीवेशन जो हम करते हैं तो उसमें वर्क परमिट लेते हैं, बट फिर भी हम मेंशन करते हैं कि अगर कोई ऐसा काम 4 फुट से ज्यादा खुदाई कर रहे हैं या मिट्टी निकालने का काम कर रहे हैं तो हम उसको एक्सीवेशन वर्क परमिट में इंक्लूड करते हैं। 9th हमारा लोडिंग एंड अनलोडिंग वर्क ऑफ हैजार्डस मटेरियल। जैसे कभी हमारा आईवीआई टीम में एक फाइंडिंग आई थी कि जब हम क्या गैस अनलोडिंग करते हैं उसका वर्क परमिट लेते हैं या उसको कॉन्ट्रैक्टर को हमने इंक्लूड किया कि नहीं किया, तो हमने आईओ के हिसाब से लेके हम जितने जब भी हमारी CO2 अनलोडिंग होती है तो हम उसका वर्क परमिट कंसीडर करते हैं इस वर्क परमिट के अंडर में, लोडिंग एंड अनलोडिंग वर्क परमिट। यहाँ तक मतलब क्लियर है ना सर? कंटिन्यू कर सकते हैं क्या?